Hello friend, this is Swati Tripathi. You are watching my channel Softtech Tutorial. So today we talk about what is identification of extraneous attributes or how to identify extraneous attributes. Okay, so let's start it. फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नस एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ओके, हियर ए बी डिटरमाइन सी एंड ए डिटरमाइन बी। तो आपको फाइंड करना है एक्सटर्नस एट्रीब्यूट्स क्या है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ए ऑलरेडी बी को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, सो हियर एक्चुअली ए डिटरमाइन बी। सो ए ऑलरेडी बी को डिटरमाइन कर रहा है, सो ए बी डिटरमाइन सी में बी लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ए ऑलरेडी बी को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ए सी को डिटरमाइन कर रहा है, सो दिस बी इज नॉट मैंडेटरी हियर because of A determine B. So that B is extraneous attributes. Okay. So here functional dependency AB determines C and A determines B. So anyhow A determine B. किसी भी तरह से A B को determine कर रहा है. So B is not required in AB determine C. So आपका जो functional dependency हो जाएगा वो क्या होगा? A determine C and A determine B. सो जो न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट को हम जी से डिटरमाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हम हमारा एक्सटर्नस एट्रीब्यूट्स को हटा देते हैं। ओके, सो जो न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट वो क्या होगा? ए डिटरमाइन सी एंड ए डिटरमाइन बी। हमने बी को यहाँ से हटा दिया। ओके, सो नाउ वी चेक एफ इज इक्विवेलेंट टू जी और नॉट। अब हमें चेक करना होगा कि एफ जी के इक्वल है या नहीं, यानी जो एफ था वो जी के इक्विवेलेंट है या नहीं है, इस वाले सेट के इक्विवेलेंट है या नहीं। ओके, ठीक है, पहले तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद जो हमने डिपेंडेंसी फाइंड किया तो हमें चेक कर लेना है कि दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। सो कैसे चेक करेंगे? सो बाय टेस्ट एफ कवर्स जी एंड जी कवर्स एफ। हमें दोनों को चेक करना होगा इक्विवेलेंट चेक करने के लिए। एफ कवर्स जी टेस्ट करना होगा और जी कवर्स एफ। ठीक है, तो हाउ कैन वी चेक एफ कवर्स जी? सो हियर वी हैव टू टेस्ट एफ कवर्स जी। ओके, सो हमें फाइंड करना है एफ कवर्स जी एंड जी कवर्स एफ। एफ कवर्स जी में हम कैसे फाइंड करेंगे? ए बी डिटरमाइन सी एंड ए डिटरमाइन बी है। ओके, एफ में ये था। अब हम जी की डिपेंडेंसी को चेक करेंगे कि यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है फॉलो। ओके, तो ए डिटरमाइन सी, तो यहाँ पे ए सी को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे एंड ए डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन बी ऑलरेडी है एंड ए डिटरमाइन सी, यहाँ पे ए बी को डिटरमाइन कर रहा है एंड ए बी सी को डिटरमाइन कर रहा है। इट मीन्स ए सी को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, सो ए डिटरमाइन सी भी हो रही है। ओके, सो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी यहाँ पे हो रही है। ओके, नाउ जी कवर्स एफ। ठीक है, तो जी में भी अब ए डिटरमाइन सी एंड ए डिटरमाइन बी है, तो ए बी डिटरमाइन सी। अब यहाँ ए बी को डिटरमाइन कर रहा है एंड ए सी को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, सो ए बी सी को डिटरमाइन करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बी को डिटरमाइन कर रहा है, सो ए बी सी को डिटरमाइन करेगा। ओके, एंड ए डिटरमाइन बी, तो ये दोनों फॉलो हो रही है। ओके, सो इसलिए आपका एफ इक्विवेलेंट है जी के, क्योंकि बी इज एन एक्सटर्नस एट्रीब्यूट बिकॉज नॉट लॉस और नॉट फॉर्म न्यू एट्रीब्यूट इन जी। तो यहाँ पे बी हमारा इसलिए क्या हो गया? एक्सटर्नस एट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि इसकी वजह से कोई डिपेंडेंसी लॉस्ट भी नहीं हुई है और कोई नई डिपेंडेंसी फॉर्म भी नहीं हुई है। ओके, सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो एफ कवर्स जी एंड जी कवर्स एफ। तो आप अपना एट्रीब्यूट्स फाइंड कर सकते हो एंड फाइंड करने के बाद जो नया डिपेंडेंसी सेट है वो सही है या नहीं उसे चेक भी कर सकते हो बाय टेस्टिंग एफ कवर्स जी एंड जी कवर्स एफ। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई जेड डिटरमाइन डब्ल्यू एंड एक्स डिटरमाइन वाई एंड एक्स डिटरमाइन जेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे एक्स वाई एक साथ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स ऑलरेडी वाई को डिटरमाइन कर रहा है, तो एक्स वाई डिटरमाइन डब्ल्यू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स ऑलरेडी वाई को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पे वाई एक्सटर्नस एट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली एक्स डिटरमाइन जेड, ठीक है, एक्स जेड को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एक्स जेड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जेड एक्सटर्नस एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो आप इसे हटा सकते हो क्योंकि ऑलरेडी एक्स जेड को डिटरमाइन कर रहा है नहीं हो। ओके, सो एक्स जेड साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो नया फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट क्या हो जाएगा? एक्स डिटरमाइन डब्ल्यू, एक्स डिटरमाइन वाई, एक्स डिटरमाइन जेड। ओके, सो नाउ यहाँ पे एक्सटर्नस एट्रीब्यूट क्या है? यहाँ पे ए बी डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए डिटरमाइन बी है, ओके, एंड बी डिटरमाइन ए है, तो देयर आर टू पॉसिबल मिनिमल कवर। तो इसकी वजह से क्या, दो तरह के पॉसिबिलिटी है मिनिमल कवर के। या तो हमारा होगा ए डिटरमाइन सी, ठीक है,
यहाँ पे ए डिटरमाइन बी को हम मान के चलते हैं, तो बी यहाँ पे एक्सटर्नस एट्रीब्यूट हो जा रहा है, तो यहाँ से हम बी को हटा दे रहे हैं। ओके, सो ए डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन ए। या फिर हम ये कर सकते हैं कि बी डिटरमाइन ए है, सो ए को हम यहाँ से हटा देते हैं, सो बी डिटरमाइन सी हो जाएगा। ठीक है, ए को हटा दिया हमने, एंड ए डिटरमाइन बी डिटरमाइन ए। तो दो तरह की सेट्स यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दो तरह के हो सकते हैं, यानी दो तरह के मिनिमल कवर हो सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज मिनिमल कवर और कैनोनिकल कवर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट with no redundant functional dependency and no extraneous attributes is called minimal cover or canonical cover of functional dependency set. Minimal cover may not unique but all minimal cover logically equivalent. तो मिनिमल कवर क्या होता है कि जो नहीं है कि वो यूनिक हो, बट ऑल मिनिमल कवर आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लेकिन जितने भी मिनिमल कवर्स होंगे वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे, जैसे ये वाला इसके इक्विवेलेंट होगा। ओके, सो इस तरह से ये हो गया आपका मिनिमल कवर और कैनोनिकल कवर का डिफिनीसन। ठीक है, सो नाउ एक्सटर्नस एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं एंड कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो ए बी डिटरमाइन सी, ए डिटरमाइन बी। तो यहाँ पे बी आपका एक्सटर्नस था, तो वह किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा, ए डिटरमाइन सी कॉमा ए डिटरमाइन बी। आप इसको जनरली ऐसे भी याद करके रख सकते हो, तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ए बी डिटरमाइन सी एंड बी डिटरमाइन सी है। ओके, तो यहाँ पे बी सी को डिटरमाइन ऐसे ही कर रहा है, तो ए बी डिटरमाइन सी लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट हमारा बी डिटरमाइन सी हो जाएगा। ओके, इफ बी डिटरमाइन सी देन ए बी डिटरमाइन सी, ए बी डी डिटरमाइन सी, ए बी डी डिटरमाइन सी। तो वाई हम लोग इसे क्यों लिखेंगे। ओके, तो ज़रूरत ही नहीं इसे लिखने की, सिर्फ बी डिटरमाइन सी हो जाएगा हमारा। ओके, नाउ थर्ड है ए डिटरमाइन बी सी एंड बी डिटरमाइन सी। तो ऑलरेडी बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो ए डिटरमाइन बी सी ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ए डिटरमाइन बी एंड बी डिटरमाइन सी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ फोर्थ, तो ये सारे इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट वाले जितने भी एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स आप याद करके रखो, आपके लिए एग्जाम में आसान रहेगा। नाउ ए बी डिटरमाइन सी डी कॉमा बी सी डिटरमाइन डी है, तो ये इक्विवेलेंट किसका है, ए बी डिटरमाइन सी कॉमा बी सी डिटरमाइन डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्योंकि देख रहे हो ऑलरेडी कि सी डी को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ ए बी है। ठीक है, तो ए बी डिटरमाइन सी एंड बी सी डिटरमाइन डी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी क्लोजर हमारा ए बी सी डी है। ठीक है, सो ए बी डिटरमाइन सी हमने डायरेक्ट लिख दिया एंड बी सी डिटरमाइन डी। ठीक है, नाउ इलिमिनेट ऑल ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसके अलावा जितने भी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं उन सबको हम इलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जितने भी एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स को हटाने का क्या क्या तरीका है वो मैंने इस पास्ट एग्जाम्पल्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट ये है, ठीक है, यहाँ से आप एक्सटर्नल एट्रीब्यूट हटा दोगे। दूसरा ये तरीका है, ठीक है, एंड थर्ड वन दैट इज, एंड फोर्थ ये है ए बी डिटरमाइन सी डी बी सी डिटरमाइन डी देन ए बी डिटरमाइन सी बी सी डिटरमाइन डी, एंड फिफ्थ वन है एलिमिनेट ऑल ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। मीन सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी को एलिमिनेट कर दोगे। सो टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन है ए डिटरमाइन बी सी, सी डी डिटरमाइन ई डिटरमाइन सी, डी डिटरमाइन ए ई एच, ए बी एच डिटरमाइन बी डी, डी एच डिटरमाइन बी सी। अब आपको यहाँ पे से एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स को हटाना है और मिनिमल सेट जो आपका होगा उसे फाइंड करना है। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी एच डिटरमाइन बी डी। ओके, सो यहाँ पे ये वाला बी हम रिमूव कर रहे हैं। क्यों रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ए डिटरमाइन बी। यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसकी वजह से हम यहाँ से बी को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ए बी को डिटरमाइन कर रहा है। ओके, सो बी को हमने यहाँ से इसलिए रिमूव कर देंगे। दूसरा ये वाला बी, इसे भी हम रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव करेंगे, रिमूव बिकॉज ऑफ ए बी एच डिटरमाइन बी इज ट्रिवियल। ठीक है, तो ए बी एच डिटरमाइन बी इज ट्रिवियल है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी ए बी एच डिटरमाइन बी ट्रिवियल, तो यहाँ पे सभी बी को हम हटा देंगे। ओके, नाउ डी एच डिटरमाइन बी सी। तो यहाँ पे एच क्या है, एक्सटर्नल एट्रीब्यूट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो डी एच को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ डी डिटरमाइन एच, एच एक्सटर्नल, तो यहाँ से एच को हम हटा देंगे। तो रिजल्टेंट सेट जो हमारा आ जाएगा वो क्या आएगा, ए डिटरमाइन बी सी, दूसरा सी डी डिटरमाइन ई, तीसरा ई डिटरमाइन सी, चौथा डी डिटरमाइन यहाँ पे था ए ई एच। ओके, एंड डी डिटरमाइन बी सी, क्योंकि यहाँ से हमने एच को हटा दिया ऑलरेडी, तो ये डी किसको डिटरमाइन करे, डी डिटरमाइन ए बी सी ई एच। तो हमारा हो जाएगा डी डिटरमाइन ए बी सी ई एच। नाउ बच्चा क्या, एच डिटरमाइन डी, क्योंकि इस बी को हमने रिमूव किया था, ए बी एच डिटरमाइन बी
ट्रिवियल है इसलिए, एंड इस बी को हमने रिमूव किया बिकॉज ऑफ ए डिटरमाइन बी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए इज डिटरमाइन डी, तो ए इज डिटरमाइन डी। नाउ अब आप देख रहे हो कि ए ऑलरेडी बी सी को डिटरमाइन कर रहा है, राइट। सो बी सी इज एक्सट्रेनस बिकॉज ए डिटरमाइन बी सी, ए बी सी को डिटरमाइन कर रहा है इसलिए ये बी सी क्या है आपका एक्सट्रेनस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ थर्ड रूल। थर्ड रूल जो मैंने आपको बताया था ये वाला आप देख सकते हो, ए डिटरमाइन बी सी एंड बी डिटरमाइन सी, तो क्या हो जाएगा ए डिटरमाइन बी कॉमा बी डिटरमाइन सी, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे बी सी को हम क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से, ये आपका एक्सट्रेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डिटरमाइन ए एच हो जाएगा एंड एच डिटरमाइन डी। सो यहाँ पे हमारा नया सेट क्या आ गया, ए डिटरमाइन बी सी, सी डी डिटरमाइन ई, ई डिटरमाइन सी, डी डिटरमाइन ए एच एंड एच डिटरमाइन डी। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे डी डिटरमाइन ई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि डी डिटरमाइन ई है एंड सी डी डिटरमाइन ई है, और यहाँ पे ई सी को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो ई ऑलरेडी सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पे सी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सी इज एक्सटेनस बिकॉज ऑफ सेकंड रूल। सेकंड रूल हमारा क्या था कि यहाँ पे आप देखो ए बी डिटरमाइन सी है, ठीक है, एंड बी डिटरमाइन सी है, तो हम डायरेक्ट बी डिटरमाइन सी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बी डिटरमाइन सी देन ए बी डिटरमाइन सी, ए बी डी डिटरमाइन सी, ओके। सो यहाँ पे हमारा डी डिटरमाइन ई हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आप देखो कि डी ई को डिटरमाइन कर रहा है, ओके। सो हम डायरेक्ट डी डिटरमाइन ई लिख सकते हैं, सी लिखने की ज़रूरत नहीं है सेकेंड रूल से, ओके। तो यहाँ पे सी एक्सट्रेनस हो गया, तो इस सी को भी हम हटा देते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला तो हो गया। नाउ हमारा जो नेक्स्ट सेट क्या आया, ए डिटरमाइन बी सी, डी डिटरमाइन ई, ई डिटरमाइन सी, डी डिटरमाइन। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट रिजल्टेंट सेट है वो क्या होगा, ए डिटरमाइन बी सी, डी डिटरमाइन ई, ई डिटरमाइन सी, डी डिटरमाइन एच, एच डिटरमाइन डी, ओके। सो हियर आप देख सकते हो कि डी डिटरमाइन ई है एंड डी डिटरमाइन एच, तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो रिजल्टेंट सेट होगा वो क्या होगा हमारा, ए डिटरमाइन बी सी, ई डिटरमाइन सी, डी डिटरमाइन ए एच, एच डिटरमाइन डी, ठीक है, इन दोनों को हमने मिला दिया। सो उसके बाद जो लास्ट है वो हमारा यही हो जाएगा आंसर, ए डिटरमाइन बी सी, ई डिटरमाइन सी, डी डिटरमाइन ए एच एंड एच डिटरमाइन डी। सो देयर इज नो मोर एक्सटर्नस एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स अब नहीं बचा है रेस्ट, ओके। सो दिस इज मिनिमल कवर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट। तो हमारा मिनिमल कवर क्या हो जाएगा, यही हमारा मिनिमल कवर हो जाएगा, ओके। सो मिनिमल कवर इज ए डिटरमाइन बी सी, ई डिटरमाइन सी, डी डिटरमाइन एच, एच डिटरमाइन डी। सो इस तरह से आप मिनिमल कवर फाइंड कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फॉर मोर अपडेट्स आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस, थैंक यू।